नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। पुरस्कारों में मेरी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार के सारे पुरस्कारों के बारे में पढ़ा और समझा और देखा विगत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनते हैं। इस पुरस्कार में आज की जो क्लास, ये पुरस्कार की आखिरी क्लास है। उसके बाद हम आगे जो भी क्लास लाएंगे वो सारे कई एग्जामों के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों के शिफ्ट वाइज क्लास होंगी। जैसे एमटीएस का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, तो ऐसे कई सारे, यूपी पुलिस का हो गया, कई सारे एग्जामों के शिफ्टों में आए हुए जीएस के शिफ्ट वाइज हम क्लासों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कितना आसान कितना मुश्किल बनता है। तो आज का देखते हैं ये पुरस्कार तीसरी क्लास। सारे पुरस्कार यहीं से खत्म, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं या चैनल पर आप पहले से विजिट हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, प्यारा सा छोटा सा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। हम चलिए शुरू करें और बताते हैं कि किस किस पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण पुरस्कार। देखिए, जिस पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, एक पुरस्कार है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद एक पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद एक पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। फिर एक पुरस्कार है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार। और एक हो गया बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और भी ऐसे कई पुरस्कार हैं जो आज की क्लासों में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे प्रश्न कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पुरस्कार गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से, सीक्वेंस आगे पीछे होगा पर चीजें सारी चलेंगी। जो पहला पुरस्कार है उसका नाम है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, पुरस्कार की शुरुआत, तो याद रखेंगे शुरुआत हुई 1995। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी तब इस पुरस्कार को शुरू किया गया। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। पुरस्कार राशि, तो इसमें पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए दी जाती है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किस सरकार द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अच्छा, बात करें सबसे पहले किसे मिला गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले, सबसे पहले किसे मिला, तो याद रखेंगे सबसे पहले मिला था जूलियस नायरेरे। और ये जूलियस नायरेरे को सबसे पहले गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? तंजानिया के राष्ट्रपति। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगर आगे बात करें कि ये पुरस्कार किसे दिया गया आगे, तो याद रखेंगे सन 2000 में ये पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को।
नेल्सन मंडेला। और इसे याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पेपर में बहुत पूछी जाती है, ये इन्हीं की है। एक बात याद रखिएगा, फिर आगे जो एक पुस्तक, ये पुरस्कार जो दिया गया 2020 में, ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। किसको ये पुरस्कार दिया गया, अब बता पाएंगे? शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के। बांग्ला देश के पिता कहे जाते हैं, पिता कहे जाते। कौन? शेख मुजीबुर रहमान, 2020 में दिया गया। तो इतने चीज याद रखिएगा इस पुरस्कार के बारे में। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पहले किसे दिया गया और किसे दिया गया, भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब इस पुरस्कार को दे। आगे देखा जाए कि कौन सा पुरस्कार आगे है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो अगला जो पुरस्कार है, अगला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अगले पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, इसका पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम, पूर्व नाम है राजीव, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की, क्या रखेंगे? इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, शुरुआत वो 1991-1992 में हुई थी। 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? राशि, तो इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। जबकि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए दी जाती है। भारत सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। और एक चीज रखिएगा, सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला? तो सबसे पहले मिला है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद को मिला। ये कब मिला? 1991 में मिला। इसी में अगर हम बात करें, आप समझ पाए कि सबसे पहले ये पुरुष हैं, सबसे पहली महिला जिन्हें ये पुरस्कार मिला, सबसे पहली महिला जिन्हें ये पुरस्कार मिला, तो सबसे पहली महिला जिन्हें ये पुरस्कार मिला था उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। उनका नाम क्या है? आप थोड़ा सा याद रखेंगे, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और जो कर्णम मल्लेश्वरी को पुरस्कार मिला था वो 1994 में मिला था। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये शतरंज। और ये कौन सा? भारोत्तोलक। भारोत्तोलक, भारोत्तोलक खेल खेल। अगर आप थोड़ा सा और भी, गीता सेठी को भी मिला है 1992 में। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार। थोड़ी सी और चीजें आप समझें तो ये अब तक 5 क्रिकेटरों को, 5 क्रिकेटरों को मिल चुका है, मिल चुका। अच्छा, फुटबॉल में क्या किसी को नहीं मिला? क्या बैडमिंटन में किसी को नहीं मिला? क्या पैरा खेल में किसी को नहीं मिला? जी मिला है। लेकिन भारत में सबसे लोकप्रिय जो खेल है वो क्रिकेट है।
तो कई बार प्रश्न क्रिकेट से मिल जाता है कि इसमें से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला है, क्योंकि भारत में बहुत फेमस क्रिकेट है, तो जिस वजह से ये प्रश्न बनता है। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, हमें फालतू की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अगर 5 लोगों को मिला है तो एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर। कौन सा नाम आता है? अगर आप नाम समझ पाए तो एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेन सचिन तेंदुलकर को जो मिला था वो 1997 में मिला था। दूसरा नाम आता है, अगर आपको याद हो, एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और इन्हें मिला था 2007 में। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप भी जीते थे, और महेंद्र सिंह धोनी के ही देखरेख में 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता गया है। और इस बार का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसमें कप्तान रोहित शर्मा थे। और अभी हाल ही में आप देखे होंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के भी कप्तान रोहित शर्मा थे, जिसे भारत ने जीत दर्ज की है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो ऐसे प्रश्न आप देखेंगे चर्चा में बने रहते हैं। जो तीसरा पुरस्कार मिला वो मिला विराट कोहली को। विराट कोहली को विराट कोहली को कब मिला? 2018। जो चौथे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जिन्हें इन्हें पुरस्कार मिला है वो है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को कब मिला? 2020 में। और जो पांचवी खिलाड़ी हैं वो एक महिला है, नाम है मिताली राज। नाम क्या है? मिताली राज। और इन्हें कब मिला? 2021 में। और याद रखिएगा, इसी पुरस्कार के बारे में मैं बात करूं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में 2021 में कितने लोगों को दिया गया था? 2021 में 12 लोगों को प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ 2021 में कितने लोगों को? 12 लोगों को प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप कभी समझें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या 2023 में दिया गया है? जी हाँ, 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में 2 लोगों को दिया गया। 2 लोगों का नाम कौन कौन सा है? एक नाम आता है चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी। और एक नाम आता है सात्विक साईराज। और ये क्या खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। और ये भी कौन सा खेल? बैडमिंटन। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। जो कब शुरू हुआ, बीच में किसको दिया गया, वर्तमान में ये कितने लोगों को दिया गया? 2024 में नहीं दिया गया था। तो ऐसे कौन से खेल हैं जिसकी शुरुआत हुई? तो याद रखिएगा, ये सारे इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछ सकता, इतना बहुत इनफ है आपसे पूछने के लिए। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, आप व्यू ज्यादा ही देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये चैनल आपके परिवार जैसा है, आप इसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और आप देखिए कितने अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए कम डाटा में लेकर आते हैं, और आप जीएस में एक बेहतरीन स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे चला जाए, आगे कौन सा पुरस्कार है? जो अगला पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार। इससे पहले जो आप पढ़े हैं वो मेजर ध्यानचंद था। ये कौन सा पुरस्कार है? ध्यानचंद पुरस्कार। अगर बात करें ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इस पुरस्कार की शुरुआत, तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई सन 2002। इसके अलावा बात करें इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो इसमें राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। किसे दिया जाता है? तो एक वर्ष में ये अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, उससे ज्यादा ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। एक वर्ष में एक वर्ष में अधिकतम एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। फिर जो अगला पुरस्कार है उस पुरस्कार को देखेंगे तो अगले पुरस्कार का नाम है
अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी चीजें समझें। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कोई बताएगा? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत फेमस है, पेपर में कई बार पूछा गया है, 1961। बहुत जाना, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961, बहुत जरूरी है। बात करें इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 15 लाख। जो अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी है? 15 लाख। 2023 में कितने लोगों को दिया गया अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार 2023 में 26 लोगों को दिया गया, 26 लोगों को मिला। 2023 में कितने लोगों को? 26 लोगों को, ये 3 लोगों को। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी मेरी बात समझे, अर्जुन पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? यह पुरस्कार, यह पुरस्कार खिलाड़ियों के, खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्ष के, पिछले 3 वर्ष के योगदान को देखकर दिया जाता है। योगदान को देखकर, योगदान को पिछले 3 वर्ष के, पिछले 3 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर दिया जाता है। प्रदर्शन को देखकर दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ये जो अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है, अगर उस पुरस्कार पे चलें कि अगला पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखेंगे अगले पुरस्कार का नाम है, पांचवा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी चीजें समझें। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985। अब इसके आगे अगर हम बात करें इस पुरस्कार को लेकर, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये दो रूप हैं इसके। दो रूप कौन कौन से हैं? एक है द्रोणाचार्य जीवन काल पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार, और एक है द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार। बात समझिए, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये किस रूप में दिया जाता है, यानी किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। कोच को दिया जाता है। आपसे पेपर में प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। बाकी अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसी तरह याद रखेंगे इसमें जो पुरस्कार राशि है, नियमित पुरस्कार राशि, ये 10 लाख है। और जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट ये पुरस्कार राशि है, ये पुरस्कार 15 लाख है। अब बात करें ये हाल ही में, यानी ये जो पुरस्कार मिला है, तो ये 3 लोगों को दिया गया है और ये 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगला कौन सा पुरस्कार है, आगे चला जाए अगले पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। जो छठा पुरस्कार है उसका नाम है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार के बारे में चीजें देखें, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई
1969, 1969। अब ध्यान देंगे 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई है और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है और 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत। ये जब पुरस्कार शुरू हुआ था तो उस समय ये आयरलैंड के देश या जिम्बाब्वे के कलाकारों को दिया जाता था जो अंग्रेजी में प्रकाशित किसी उपन्यास को देते थे। लेकिन 2014 से ऐसा प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी में प्रकाशित ये किसी भी उपन्यास को दिया जाएगा। कब से? 2014 से प्रावधान किया गया। तो याद रखेंगे बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। उपन्यास को दिया जाता है, अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। बात करें क्या ये किसी भारतीय को मिला है? क्या ये किसी भारतीय को मिला है? अब तक 5 भारतीयों को प्राप्त, 5 भारतीयों को प्राप्त। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। पहले इसका नाम हुआ करता था मैन बुकर पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? मैन बुकर पुरस्कार। अच्छा, 5 भारतीयों को प्राप्त हो, 5 भारतीय कौन कौन से हैं? एक नाम है BS नायपाल, BS नायपाल। दूसरा नाम है सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। तीसरा नाम है अरुंधति राय। चौथा नाम है किरण देसाई, किरण देसाई। और पांचवा नाम है अरविंद अडिगा। पांचवा नाम क्या है? अरविंद अडिगा। पांचवा नाम अरविंद अडिगा। जो VS नायपाल को ये पुरस्कार मिला था, ये पुरस्कार कब मिला था? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो VS नायपाल को ये जो पुरस्कार मिला था, ये पुरस्कार मिला था 1971 में, इन्हें मिला 1981 में और इन्हें मिला 1997 में। और किरण देसाई को मिला 2006 में, अरविंद अडिगा को मिला 2008 में पुरस्कार। ये वो 5 भारतीय हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार मिला। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें किस रचना के लिए दिया गया था? 1971 में मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया। सलमान रुश्दी को दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया। अरुंधति राय को दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। जो किरण देसाई को दिया गया 2006 में, इन्हें दिया गया इन हेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा को दिया गया, ये दिया गया व्हाइट टाइगर के। अरविंद अडिगा को जो पुरस्कार दिया गया किसके लिए दिया गया? व्हाइट टाइगर के। ये वो 5 भारतीय हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? बुकर पुरस्कार प्राप्त है। आगे चला जाए, कौन सा पुरस्कार है अगला जो पुरस्कार है? उस पुरस्कार का नाम है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो याद रखेंगे इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई 2005। और याद रखेंगे 2005 में देश में पहली बार RTI भी आया था। सूचना का अधिकार देश में पहली बार कब आया था? 2005 में ही आया था। और 2005 में बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बात करें यूके में प्रकाशित, यूके में प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है।
यूके में प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। तो क्या कोई भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो एक भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त है। पहली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला जिन्हें पुरस्कार प्राप्त है, पुरस्कार प्राप्त। अच्छा, अगर पुरस्कार प्राप्त है तो कौन सी पुरस्कार की बात करेगा? ये बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेगा। तो वो कौन है? उनका नाम है गीतांजलि श्री। कौन है वो? उनका नाम है गीतांजलि श्री। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये उत्तर प्रदेश मैनपुरी की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश मैनपुरी की रहने वाली। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, उत्तर प्रदेश मैनपुरी की रहने वाली हैं, इनकी रचना कौन सी थी? तो इनका जो उपन्यास था, रचना नहीं, इनका जो उपन्यास था, उपन्यास, तो उस उपन्यास का नाम है रेत समाधि। रेत समाधि। अब इनकी पीछे की कहानी समझिए। ये तो हिंदी में था। इनकी जो पुस्तक रेत समाधि आई थी, हिंदी में थी। और मैंने बताया ये जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी में दिया जाता है। अमेरिका की एक राइटर है जिनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने क्या किया? रेत समाधि का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और नाम पड़ा टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से। रेत समाधि का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन डेजी राफेल ने किया टॉम्ब ऑफ सेंड नाम से। और ये पुस्तक जब यूके में प्रकाशित हुई थी तो उस पुस्तक को ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन चूंकि वो पुस्तक जो थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी, इन्हीं की पुस्तक की कॉपी थी, बस भाषा का चेंज था, तो जिस वजह से इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि श्री को, जो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है उसके बारे में देखा जाए। अगला पुरस्कार, तो उस पुरस्कार का नाम है एशियाई खेल। पुरस्कार में नहीं है, ये खेल में आता है, लेकिन इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। एशियाई खेल, चलिए देखिए। इसकी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत कब हुई? ये हुई 1951। 1951 में कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। एशियाई खेल पहली बार शुरू कब हुआ? 1951 में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और इस पुरस्कार के उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन उद्घाटन जो किए थे, उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। 1951 में पुरस्कार पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया और उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद किए थे। बात करें, कुल 11 देश भाग लिए थे। कुल कितने देश भाग लिए? 11 देश भाग लिए। कब 11 देश भाग लिए थे? जब एशियाई खेल 1951 में हुआ। अच्छा, 11 देश भाग लिए थे, तो फर्स्ट रैंक जो आई थी, फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट रैंक आई थी जापान की। कितना मेडल था जापान के पास? 7 पदक। और जो सेकंड रैंक आई थी, वो सेकंड रैंक जो थी, वो रैंक थी भारत की। और भारत के पास जो मेडल था वो कितना था? 11 पदक। और याद रखिएगा, भारत की तरफ से जो पहला पदक जीता गया था वो सचिन नाग के द्वारा जीता गया था, तैराकी में। इस पुरस्कार का जो दोबारा आयोजन हुआ था, दूसरी बार आयोजन दूसरी बार आयोजन दूसरी बार आयोजन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मनीला, फिलीपींस में। दूसरी बार आयोजन कहां पर हुआ था? मनीला, फिलीपींस में इस पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसके अलावा बात करें, एशियाई खेल का पुनः भारत में आयोजन, एशियाई खेल का पुनः भारत में आयोजन, तो पुनः भारत में आयोजन हुआ था 1982 में। और जो शुभंकर वो हाथी यानी अप्पू के नाम से रखा गया था, इस बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक बात याद रखिएगा, 1982 में जब
पुनः भारत में आयोजन हुआ और शुरुआत 1951 में हुई। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि एशियाई खेल का आयोजन भारत में कितनी बार हुआ है। तो एशियाई खेल का आयोजन भारत में 2 बार हुआ है। एक बार हुआ 1981 में और एक बार हुआ है 1982 में। तो 2 बार इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद एक बात और होगी, आप समझिए। 2018 में ये कहाँ पर हुआ था, और 4 साल में एक बार होता है। 2022 में कहाँ हुआ और 2026 में कहाँ होगा, कौन सा? ये एशियाई खेल। तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था, ये हुआ था जकार्ता। 2022 का जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ? हांगझू। हांगझू हांगझू कहाँ पड़ता है? चीन में। और जो जकार्ता कहाँ पड़ता है? वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी वो जकार्ता है, लेकिन बात करें इंडोनेशिया की जो नई राजधानी, वर्तमान में जो नई राजधानी बनी है वो नूरसंतारा, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, कालीमंतर स्थान पर। इसके बाद अगर बात करें 2026 का कहाँ पर होगा, ये नगोया। नगोया होगा, और नगोया कहाँ पर है? जापान में। यानी 2026 का एशियाई खेल कहाँ पर होगा? नगोया, जापान में। एक पॉइंट याद रखिएगा, एशियाई खेल में भारत की तरफ से पहला गोल्ड विनेश फोगाट ने जीता था। एशियाई खेल में, एशियाई खेल में भारत की तरफ से, भारत की तरफ से पहला गोल्ड जीता, तो नाम क्या था? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। आप मुझे ये बताएंगे कि विनेश फोगाट का खेल कौन सा है? आप मुझे क्या बताएंगे? विनेश फोगाट का खेल कौन सा है? आप मुझे ये बताएंगे इनका खेल कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हर बार अपने एग्जामों में, पढ़ाए हुए क्लासों में वो प्रश्न पूछता हूँ जो एग्जामों में पूछे गए हैं। एक बार इन्हें बताने की कोशिश कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे बता दूं एक बात, कि आप जब भी क्लास को पढ़िएगा तो अपनी नोट कॉपी पेन लेकर पढ़िएगा। चूंकि नोट कॉपी पेन लेकर पढ़ने से मतलब ये होगा कि आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और पिछली चीजें आपको रिवीजन भी होती रहेंगी। मैं आपको ये एहसास होने तक नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सामने टीचर खड़ा है और आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं आपको लगेगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। पर हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि वही कॉपी पेन है जो आपको नौकरी दिलाएगी और आपके परिवार की स्थिति दाएं से बाएं लाएगी। वरना तो दुनिया में भटकाव बहुत ज्यादा है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद अगर आप याद रखेंगे 2026 है। पहले और दूसरे एशियाई खेल में कितने वर्ष का गैप था? तो 3 वर्ष का गैप था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और याद रखिएगा चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।